आज मिलकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ज्ञानवापी के तहखाने में मिले खंडित मूर्तियों व मंदिर के खंभों के अवशेष। ज्ञानवापी के तहखाने में मूर्तियों और मंदिर के खंभों के अवशेष मिले। हिंदू पक्ष ने यह दावा करते हुए कहा कि अभी ऐसे कई प्रमाण मिलेंगे जिससे साबित हो जाएगा कि ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप बदला गया है। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे के तीसरे दिन शनिवार को मुस्लिम पक्ष के सदस्य और उनके वकील भी शामिल हुए। इमरान को 3 साल की सजा तो तोशाखाना मामले में दोषी करार 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। नोएडा समेत एनसीआर में 5.8 तीव्रता का भूकंप। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार रात 9:31 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। करीब 15 सेकंड तक आए भूकंप के कारण लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए। जीएसटी चोरी। देहरादून और हरिद्वार जिले में 9 फार्मा कंपनियों पर छापे। राज्य कर विभाग की सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट ने कार्रवाई की। घपलों में विजिलेंस के निशाने पर 6 विभाग। तो प्रधान महालेखाकार कार्यालय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मार्च 2020 व 2021 की ऑडिट रिपोर्टों में उजागर हुए गंभीर किस्म के वित्तीय घपलों की एक सूची निदेशक विजिलेंस को भेजी है। इससे राज्य के 6 विभाग विजिलेंस के निशाने पर आ गए हैं। कर्मचारियों को ओपीडी में कैशलेस जांच सुविधा जल्द। तो उत्तराखंड के 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को सितंबर से प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस जांच और दवा की सुविधा मिलना शुरू हो सकती है। उत्तराखंड की बेटी मानसी ने जीता मेडल। तो उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी ने चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 20 किलोमीटर वॉक रेस टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मानसी ने 1 घंटे 42 मिनट में वॉक रेस पूरी की। धुमाकोट में आयरन की गोली खाने से 60 छात्रों की तबीयत बिगड़ी। तो राजकीय इंटर कॉलेज कोचियार में शनिवार को फॉलिक एसिड आयरन की गोली खाने से 60 छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। दवा लेने के कुछ देर बाद इनका पेट दर्द और सिर दर्द होने लगा। 7 छात्र छात्राओं की ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक अगले 4 दिन 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधमसिंह नगर और चंपावत में 9 अगस्त तक कहीं कहीं पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। हरिद्वार, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं भारी वर्षा की संभावना है। कर विभाग ने पकड़ी 6.4 करोड़ की जीएसटी चोरी। अभ्यर्थियों की परीक्षा से बाहर करने पर रोक। तो UPSSC के सामूहिक नकल के आरोपी अभ्यर्थियों को परीक्षा से 5 साल के लिए बाहर करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने कहा कि दोष साबित होने से पहले आवेदन करने से नहीं रोका जा सकता। शर्मनाक पुरोला के नाबालिग से त्यूनी में सामूहिक दुष्कर्म। तो पुरोला क्षेत्र की एक 14 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों के कब्जे से छूटकर नाबालिग ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने 2 नामजद समेत 2 अन्य के खिलाफ दुराचार सहित पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। नाबालिग ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि त्यूनी निवासी युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे 2 अगस्त को त्यूनी बुला लिया। चारधाम यात्रा मार्ग पर संवेदनशील क्षेत्रों का होगा सर्वे। तो गौरीकुंड हादसे जैसी घटनाओं से बचाव के लिए प्रदेश में चारधाम यात्रा मार्ग सहित सभी मार्गों का सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा बाहरी प्रदेशों से यहां आकर व्यापार इत्यादि करने वाले लोगों का भी सत्यापन कराया जाएगा ताकि आपदा की स्थिति में लोगों की जानकारी पहले से प्रशासन के पास हो।
लापता नहीं मिले, तलाश जारी। तो गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में अभी भी लापता 20 लोगों की तलाश में आपदा प्रबंधन की टीमें दिन भर राहत व बचाव कार्य में लगी रही, लेकिन किसी का पता नहीं चल सका। इस बीच घटनास्थल पर पहुंचकर सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा और गढ़वाल कमिश्नर ने जायजा लिया। सीएम धामी को भी गौरीकुंड पहुंचना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वह नहीं जा पाए। कोटा में 48 घंटे में दूसरे छात्र ने की खुदकुशी। तो इंजीनियरिंग की कोचिंग के गढ़ कोटा में 48 घंटे के भीतर जेई की तैयारी कर रहे दूसरे छात्र ने भी खुदकुशी कर ली। नकल के आरोपी अभ्यर्थियों पर प्रतिबंध के आदेश पर लोग हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की कलपीठ ने सामूहिक नकल के आरोपी अभ्यर्थियों पर उत्तराखंड राज्य सेवा चयन आयोग UPSC की परीक्षाओं के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगा दी। बड़ी कामयाबी, चांद की कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3। तो चांद के सफर पर निकले चंद्रयान 3 ने एक और अहम पड़ाव पार कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि शनिवार शाम करीब 7 बजे चंद्रयान 3 को 22 दिन बाद सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचा दिया गया है। अब सभी की नज़रें 17 अगस्त तक टिकी हैं, जब प्रोपोर्शनल मॉड्यूल और लैडर मॉड्यूल अलग होंगे। सबसे अहम पड़ाव 23 अगस्त को आएगा, जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। यूकास्ट ने मेधावियों को सम्मानित किया। विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली की जाएगी संशोधित। तो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली फिर संशोधित होगी। अब की नियमावली में यह चौथा संशोधन होगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान की कई शाखाओं को नियमावली में शामिल किया जाएगा। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ताओं के सेवा नियमावली बनी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले नियमावली में सितंबर 2019 में संशोधन किया गया था। इसके बाद अब एक बार फिर नियमावली में कुछ जरूरी संशोधन किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। तो निदेशालय ने भेज दिया है प्रस्ताव। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जोनसारी ने कहा कि प्रवक्ता सेवा नियमावली में संशोधन के लिए शासन की ओर से एक कमेटी गठित की गई थी। परीक्षण के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। 42 साल उम्र तक के लिए खुला था भर्ती रास्ता। तो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में सितंबर 2019 में हुए संशोधन में 42 साल तक के अभ्यर्थियों के लिए प्रवक्ता बनने का रास्ता खुला था। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी पद आरक्षित किए गए थे। पीएम आज हर्रावाला समेत 3 रेलवे स्टेशनों का करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। प्रदेश में पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार हुआ। अटल उत्कृष्ट स्कूलों पर शिक्षक संगठनों की राय अलग अलग। तो प्रदेश के 189 अटल उत्कृष्ट स्कूलों की CBSE से समानता समाप्त कर इन्हें फिर से उत्तराखंड बोर्ड में शामिल किए जाने को लेकर के शिक्षक संगठन पदाधिकारी एक राय नहीं है। कुछ चाहते हैं कि इन स्कूलों को फिर से उत्तराखंड बोर्ड में शामिल किया जाए, तो कुछ ने इसका विरोध किया है। शिक्षक सीनियरिटी विवाद में केस वापस कराने की कसर शुरू। तो शिक्षकों के सीनियरिटी विवाद में दायर कोर्ट केस को वापस कराने की कसरत शुरू कर दी है। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने तथार्थ विनियमित शिक्षक वर्ष 2006 के सीधी भर्ती वाले शिक्षकों के साथ विस्तार से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2010 में अपात्र होने के बावजूद प्रमोशन पा गए शिक्षकों के मुद्दे का हल होता देख सीधी भर्ती शिक्षक कोर्ट केस वापस लेने के संकेत दिए हैं। तथार्थ विनियमित शिक्षकों के मामले में अभी कसर बाकी है। तथार्थ विनियमित शिक्षक नियुक्ति तिथि 1 अक्टूबर 1990 से ही सीनियरिटी की मांग पर अडिग हैं। अब हर माह नहीं होगी परीक्षा, साल में 4 बार कराई जाएगी। तो सरकारी और अशासकीय स्कूलों में मासिक परीक्षा हर महीने नहीं होगी, बल्कि छमाही और सालाना इम्तिहान के दौरान तैयारी के रूप में 2-2 बार यूनिट टेस्ट कराए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षकों की इस मांग पर सहमति दे दी है। उन्होंने अधिकारियों से इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग के चक्कर में अटकी मृतक आश्रितों की भर्ती। तो भर्ती विवाद के चलते समूह ग स्तर की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित किए जाने से विभिन्न विभागों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति अटक गई है। इसलिए कार्मिक विभाग अब सेवा नियमावली में बदलाव कर रहा है। सही मायने में आज देश एक हुआ। प्रशिक्षण केंद्र में जल्द शुरू होंगे खेल। बाजपुर छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक रिवॉल्वर रखकर पढ़ाता है छात्रों को। तो गांव कनोरा के सरकारी विद्यालय में शिक्षक पर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ छात्राओं को धमकाने का भी आरोप है। इतना ही नहीं, वह मेज पर रिवॉल्वर रखकर बच्चों को पढ़ाता है। शनिवार को उसके द्वारा 2 छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाकर अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। घरेलू गैस के 24 सिलेंडर जब्त किए। तो रुद्रपुर से खबर आई है। दोहरा हत्याकांड आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित। तो 60 घंटे बाद भी पुलिस के पास ठोस सुराग नहीं है। वहीं खबर रुद्रपुर से कार दौड़ा चालक सीपीयू को चकमा देकर फरार हो गया। 2 रुपये भुगतान के चक्कर में गवा दिए 64,000 रुपये। तो दून के एक युवक ने 2 रुपये भुगतान करने के चक्कर में 64,000 रुपये गवा दिए। साइबर ठग ने फोन पर खुद को एमडीडीए का कर्मचारी बताकर झांसे में ले लिया। राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। 9 सितंबर को लगेगी लोक अदालत। यूजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त को होंगी। सर्वे चौक से सहधारा क्रॉसिंग तक 4 लेन के लिए बजट मंजूर हुआ। उत्तराखंड के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। शोध बताएगा आई फ्लू घातक क्यों। पिथौरागढ़ में दूसरे बैरीनाग में तीसरे दिन मिल रहा है पानी। ऑल वेदर रोड 50 दिन में 45 बार बंद हुई। हिमालय और घाटी तक के गांवों में लंपी का कहर। विशेष अधिक शिक्षा प्रवक्ता सेवा नियमावली की जाएगी संशोधित। आउटसोर्स कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। प्रदेश में भव्य तरीके से होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। 13 जिलों के 122 पशु चिकित्सक रखेंगे वन्य जीवों की सेहत का ध्यान। नीट पीजी या काउंसलिंग का पंजीकरण शुरू। तो हेमंती नंदन बगड़ा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने नीट पीजी काउंसलिंग का पहला चरण शुरू कर दिया है। शनिवार से राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज में पीजी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंकित हत्याकांड में सरकार की चुप्पी और अपने शब्द चयन पर महारा का मौन व्रत। मूसलाधार बारिश में गांधी पार्क के पदाधिकारियों के साथ उपवास पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। दिन भर चले रेस्क्यू अभियान में किसी लापता का पता नहीं चल पाया। उत्तराखंड में 519 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ग्रामीण डाक सेवक के 519 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 अगस्त तक आवेदन किए जाएंगे। निदेशक डाक सेवाएं अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया कि देश भर में ग्रामीण डाक सेवकों के 30,041 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें उत्तराखंड के लिए 519 पद हैं। इसके लिए 3 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 23 अगस्त तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आयु 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। सेवा नियमावली में बदलाव लाने की तैयारी। तो मृतक आश्रितों के लिए लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर किए जाएंगे पद। प्रस्ताव हो रहा है तैयार। हरिद्वार में कूड़ा हो रहा चोरी। सीडीओ बोले केस दर्ज करो। महिला कर्मी से भद्रता के आरोप में रेंजर को हटाया। हर की पेड़ी पर भिड़े भिखारी 15 को गिरफ्तार किया गया। अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाया। 7,000 सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग शुरू। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू ने 3 चरण की काउंसलिंग के बाद भी रिक्त रह गई 6,946 सीटों के लिए शनिवार से ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग शुरू कर दी है। दून स्कूल ने जीती सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मंडल की ट्रॉफी। डीएवी में 496 छात्राओं को प्रवेश का एक और मौका। तो डीएवी पीजी कॉलेज में प्रवेश के लिए 496 ऐसे छात्राओं को दोबारा मौका दिया जा रहा है जिन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी देने के बाद आवेदन फॉर्म सही से नहीं भरे, जिनसे उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। ऐसे छात्रों को
आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार का मौका दिया जा रहा है। डीवीएस में छोटे छात्रों के लिए सोमवार को खुलेगा पोर्टल। तो डीवीएस पीजी कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। यदि आपने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया है और डीवीएस में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पाए तो अब सोमवार को कॉलेज डीएसबी बीएससी पर पहले आप प्रवेश पाओ। तो अगर आपको कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर में स्नातक में प्रवेश लेना है तो अपने दस्तावेज लेकर परिसर में आएँ और प्रवेश पाएँ। डीएसबी परिसर में बीए बीकॉम में वरीयता सूची से बाहर विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जा रहा है। एमबीपीजी में 603 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 10 सितंबर को। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलसचिव दिनेश चंद्र ने बताया कि पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 10 सितंबर को प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अभ्यर्थी 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बीएड की प्रवेश परीक्षा 17 सितंबर को होगी। कहा अभ्यर्थी कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा आवेदन व शुल्क जमा कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बीपीसीएल में 138 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईसीएमआर में 10 साइंटिस्ट डी व एफ के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 3578 कांस्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 27 अगस्त सड़क हादसे में आवेदन नेता घायल हो गए। धनगढ़ी नाले में बही केमू बस। तो रामनगर से खबर, राज्य सरकार की अधिकारियों की उपेक्षा से अधर में लटके धनगढ़ी पुल पर बने नाले पर शनिवार को फिर से हादसा हो गया। 35 यात्रियों से भरी केमू की बस नाले में बह गई। इससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। पंप से पेट्रोल के रिसाव से नाली में लगी आग। संदिग्ध परिस्थितियों में टैक्सी चालक की मौत। तो हल्द्वानी से खबर आई है। बगवाल मेला क्षेत्र 6.5 किलोमीटर परिधि में होगा। तो सीसीटीवी कैमरे की जद में होगा क्षेत्र। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुराचार के 2 दोषियों को 20 साल की सजा हुई। पुत्री पर हमले के दोषी को 5 साल की कैद हुई। मारपीट में 3 दोषियों को 2-2 साल की सजा हुई। बगैर अनुमति पेड़ काटने पर 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अग्निवीर पहला बैच सेना का अंग बना। उत्तरकाशी की नाबालिग से त्यूनी में सामूहिक दुष्कर्म। उत्तरकाशी पुरोला क्षेत्र की 14 वर्षीय नाबालिग के से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपी के कब्जे से छूटकर नाबालिग ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने 2 नामजद समेत 4 के खिलाफ दुराचार सहित पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। नाबालिग ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि त्यूनी निवासी युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे 2 अगस्त को त्यूनी बुलाया। त्यूनी बुलाकर आरोपी सोनू और दीक्षु निवासी त्यूनी ने दुराचार किया। वहीं यही नहीं, आरोपियों ने रोहड़ू और टिकोची हिमाचल से 2 युवकों को बुलाकर उसके साथ त्यूनी से लेकर हनोल के विभिन्न होटलों में 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक उसके साथ दुराचार किया। लेसडाउन चौक का नाम वीर शहीद केसरी चंद रखा जाए। बाइक पर स्टंट कर रहे युवकों को लोगों ने पीटा। तो विकास नगर से खबर रही। अपराह्न करीब 5 बजे 12 से 15 बाइक सवार युवक अचानक विकास नगर बाजार में पेट्रोल पंप के सामने पहुंच गए जहां उन्होंने बाइकों से स्टंट करना शुरू कर दिया। बाइकों की आवाज़ सुनकर बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग दहशत के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी कुछ स्थानीय व्यापारियों और लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने उन युवकों से पूछा क्यों ऐसा स्टंट कर रहे हैं तो वे उन्हें भी धमकाने लगे, जिस पर लोगों ने बाइकों से स्टंट कर रहे युवकों के बीच बाजार में धुनाई कर दी। बिना लेआउट पास करवाए प्लाटिंग करने वालों पर शिकंजा कसा। 752 अग्निवीर थल सेना के अंग बने। तो अग्निवीरों के पहले बैच की पीओपी का गवाह बना सोमनाथ मैदान। परेड मैदान तालियों से गूंज उठा। 5 अग्निवीरों को प्रदान किए गए गौरव मेडल। रुड़की में बीईजी से 219 अग्निवीर जुड़े। अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर करने पर रोक लगी। अश्लील हरकतें करने पर शिक्षक की पिटाई की। देहरादून में कांग्रेसियों ने मौन व्रत रखा। देवीधुरा में बगवाल मेला क्षेत्र 6.5 किलोमीटर की परिधि में होगा। बारिश की बूंदें गिरते ही डर जाते हैं ग्रामीण। तो कालाडूंगी से खबर है। औखलडूंगा गांव में बारिश से मलबा आने पर बना भय। प्रशासन अभी तक नहीं मोड़ पाया नाले का रुख।
ट्रेन की चपेट में आए घायल व्यक्ति की मौत हो गई। बीए में अब विषयवार भरी जाएंगी सीटें। तो एमबीपीजी कॉलेज में बीए में अब विषयवार सीटें भरी जाएंगी। प्रवेश के लिए छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निर्णय लिया गया है। मां ने गाय पालकर बेटी को अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाया। राज्य कर की टीम ने 6.4 करोड़ की कर चोरी पकड़ी। तो देहरादून से खबर आई है। मंत्री के लेटर हेड का दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। डीएवी कॉलेज में परीक्षा के दौरान मारपीट, छात्र जख्मी। तो डीएवी पीजी कॉलेज में आंतरिक परीक्षा के दौरान शनिवार को छात्रों में मारपीट हो गई। इस घटना में एक छात्र घायल हुआ है। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने मौके पर आकर मामला शांत करवाया। डीबीएस में दाखिले का एक और मौका। तो डीबीएस पीजी कॉलेज में इस साल दाखिले से चूके छात्राओं के लिए एक और अवसर है। आरोपियों को परीक्षा से बाहर करने पर रोक लगा। जमा पूंजी ले उड़ी फर्जी कंपनियां। अल्मोड़ा से खबर है। महिलाओं से समूह के नाम पर 8 लाख रुपए जमा कराए, संचालक फरार हो गया। अल्मोड़ा में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की परीक्षा आज। शहर में धारा 144 लागू रहेगी। वहीं खबर यह, बागेश्वर से सड़क हादसे में एक की मौत, डॉक्टर समेत 4 घायल हो गए। बागेश्वर में 6.3 ग्राम स्मैक के साथ एक को धरा गया। बंदर और कुत्तों ने 10 लोगों को किया जख्मी। तो अल्मोड़ा से खबर है। नगर में एक ही दिन में 10 लोगों पर आवारा कुत्तों और कटखने बंदरों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। संघर्ष और आरोपी की जंग के लिए दिल्ली कूच। तो देहरादून से करीब 50 वाहनों से पूर्व सैनिक दिल्ली रवाना हुए। दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल 17 को। तो उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में इस बार बटर फेस्टिवल 17 अगस्त को होगा। पुरोला नप अध्यक्ष को हटाने का विरोध किया। महिला होमगार्ड पद पर होगी 32 की भर्ती। तो जनपद टिहरी में महिला होमगार्ड के 32 पदों पर स्थानीय महिलाओं के लिए भर्ती खोली गई है। जिला कमांडेंट होमगार्ड गौतम कुमार ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश के क्रम में जनपद में 32 महिला होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। वहीं खबर कोटद्वार से चौबट्टा खाल में गुलदार का डर। जंगली मशरूम खाने से 9 की हालत बिगड़ी। तो जोशीमठ से खबर आई है। भारत चीन की सीमा पर नीति बॉर्डर के गुरुकुटी नामक स्थान में सड़क निर्माण में लगी एक कंपनी के अधीन काम कर रहे नेपाली मूल के 9 मजदूर जंगली मशरूम खाने से गंभीर बीमार हो गए। भालू के हमले में बागी गांव की 2 महिलाएं घायल। तो नई टिहरी से खबर आई है। उत्तरकाशी की नाबालिग से तूनी में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। देहरादून में दूसरे दिन भी नहीं चली स्मार्ट सिटी बसें। रुड़की में गाजियाबाद की महिला से गैंगरेप। तो भटनागर गली के पास बेहोशी की हालत में मिली थी महिला। तो पिछले माह का गाजियाबाद से कांवड़ लेने आई एक महिला को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। गश्त के दौरान पुलिस को महिला बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिली। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुड़की में 2 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई। गैस सिलेंडर गोदाम में धमाका, किशोर घायल। तो रुड़की से खबर आई है। युवती को भगा कर ले जाने पर 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गौरीकुंड में दिन भर चला सर्च अभियान, नहीं चला पता। गौरीकुंड से श्रीनगर डैम तक निगरानी रखी गई। रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं 70 जवान। दो लाख की ठगी करने वाला रुड़की से पकड़ा गया। मणिपुर में 3 लोगों की हत्या कर दी। 245 दिन में रुद्रपुर के मास्टर ड्रेनेज प्लान की बनेगी डीपीआर। यूकास्ट ने मेधावियों को किया सम्मानित। प्रदेश के सभी निकायों में बनाई जाएगी अमृत वाटिका। भव्य तरीके से होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। हादसे के बाद गौरीकुंड में 40 दुकानें तोड़ी। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक हाईवे किनारे से हटाई जाएंगी 190 कच्ची दुकानें। 150 दुकानदारों को दिया गया नोटिस। पलक झपकते ही सब कुछ हो गया तबाह। हाईकोर्ट में पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र देंगे अंकिता के पिता। आयरन की गोली खाने से 40 छात्राएं बीमार, 10 भर्ती। तो धुमाकोट कोटद्वार से खबर आई है। कॉर्बेट में प्राकृतिक आवास सुधार ने बढ़ाई बाघों की संख्या। आंगन में धमके हाथी ने
गेट और साइकिल तोड़ी। तो कोटद्वार से खबर आई है। चीतों की मौत का रहस्य जानने कुनो पहुंची WII टीम। तो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लगातार हो रहे चीतों की मौत का रहस्य जानने के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान की टीम भी वहां पहुंच गई है। टिहरी में 2 महिलाओं पर भालू का हमला, जख्मी हुई। वहीं खबर है पौड़ी से गुलदार के हमले से शिक्षिका बची। तो चौबट्टा खाल गवाड़ी मोटर मार्ग पर गुलदार ने स्कूल जा रही स्कूटी सवार शिक्षिका पर हमला कर दिया। जनता से दुर्व्यवहार पड़ा महंगा, ADM प्रशासन के पद से हटाए गए बरनवाल। मॉडल बनेगा आड़त बाजार, जल्द शुरू होगा काम। तो लोक निर्माण विभाग और MDD अधिकारियों संग DM की बैठक, 1 माह में DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे चौक से सहधारा क्रॉसिंग तक 4 लेन के लिए 3.6 करोड़ रुपए मंजूर हुए। वहीं खबर देहरादून से डेंगू के 8 और मरीज मिले, 135 से पहुंची संख्या। चमोली की मानसी ने चीन में जीता कांस्य। युवक ने जिगोलो सर्विस से कमाई के चक्कर में बचत भी गंवाई। वायरल पत्र मामले में मुकदमे दर्ज करने के निर्देश दिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को पुलिस ने खदेड़ा। तो सेवा समाप्ति के विरोध में अधिकारियों की गाड़ियों के आगे प्रदर्शन किया। 4 बड़े अवैध निर्माण सील किए गए। 28 अगस्त को भ्रमण पर निकलेंगे टपकेश्वर महादेव। ऊपर से दरक रहा पहाड़, नीचे नदी का उफान, चुनौतियों के बीच चल रहा खोजबीन अभियान। तो गौरीकुंड से खबर है विपरीत परिस्थितियों में जुटे हैं जवान। 6 साल में पहाड़ी से गिरे पत्थरों से पैदल मार्ग पर 16 यात्रियों की हो चुकी है मौत। हादसे के बाद गौरीकुंड में 40 दुकानें तोड़ी गई। यमुनोत्री हाईवे हादसे को न्योता दे रहे अतिक्रमण कर बनाए गए ढाबे। ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। 43 अग्निवीर बने सेना के अभिन्न अंग। तो लैंसडाउन से खबर आई है। छात्र नेताओं ने फूका कुलपति का पुतला। तो शिक्षक भर्ती घोटाला, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो शिक्षक भर्ती या मामले में हाईकोर्ट की ओर से क्लियर। गढ़वाल विश्वविद्यालय पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने के बाद छात्र संगठन भी विश्वविद्यालय के खिलाफ मुखर हो गया है। श्रीनगर और चमोली में बड़ा आई फ्लू। तो बेस अस्पताल में आ रहे हैं रोजाना 10 से 20 और उप जिला अस्पताल में 30 से अधिक मरीज। कल तक अतिक्रमण हटाने का मौका है। वही खबर है हरिद्वार से 8 माह पहले बाइक चोरी का आरोपी पकड़ा गया। दफ्तर में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में 3 महीने तक नहीं लिया जाएगा टैक्स। रुड़की में गैस एजेंसी के गोदाम में हुआ धमाका, बच्चा झुलसा। दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कारावास हुई। बढ़ रहा आई फ्लू, ऐसे में भी नेत्र रोग विशेषज्ञ का हुआ तबादला। प्रदेश में पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार हुआ। धारदार हथियार से बेटी पर वार करने वाले पिता को 5 साल की कैद हुई। वही खबर यह है हल्द्वानी से 8 वार्ड का भूगोल, कई पर सियासी गणित बदला। तो वार्ड 56 में शामिल हुआ जीतपुर नेगी। बारिश मूसलाधार, आज भी आसार। STH और बेस में आई फ्लू के रोगी बढ़े। डाक विभाग चलाएगा हर घर तिरंगा अभियान। तो जिले का डाक मंडल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 25 रुपये में मिलेगा झंडा। 75,000 झंडे बेचने का लक्ष्य है। पेट्रोल पंप में तेल का रिसाव, नाली में धमाका। तो मौके पर मचा हड़कंप। पहाड़ी पर बेहोश मिला युवक, अस्पताल ले जाने पर दम तोड़ा। तो स्कूटी से नैनीताल लौट रहा युवक 2 गांव के पास पहाड़ी पर बेहोश मिला। परिजन उसे बेस अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर है हल्द्वानी से बिजली की फिटिंग के दौरान गिरा युवक, मौत हो गई। गर्म पानी से खबर है ब्रेक फेल होने पर खाई में गिरा टैंकर, 3 लोग घायल हो गए। धारदार हथियार से युवक के गले पर किया हमला। तो हल्द्वानी से खबर है ये घर के बाहर घूम रहे युवक के गले पर एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। नौकरानी की मौत पर सरकारी अधिकारी से वसूले 5 लाख रुपए। 1 टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं व्यापारी।
धारदार हथियार से बेटी पर वार करने वाले पिता को 5 साल की कैद हुई। देश की सेवा के लिए बढ़े 752 अग्निवीरों के कदम। 6.5 किलोमीटर के दायरे में रहेगा मेला। 4 माह बाद लौटा लापता धीरज। पिथौरागढ़ में जीप का ब्रेक फेल, बचा बड़ा हादसा। पिथौरागढ़ में एक साल में 487 लोग हुए साइबर ठग का शिकार। शिक्षिकाओं के अभाव में 25 छात्राओं ने कटाई टीसी। तो जीजीआईसी थल में शिक्षिकाएं नहीं होने से छात्राएं टीसी कटवाने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद भी यहां शिक्षिकाओं की नियुक्ति नहीं की जा रही है। अभी तक 25 छात्राएं टीसी कटाकर अन्य विद्यालय में जा चुकी हैं। खेत भराड़ में पिथौरागढ़ को 5-0 से हराया। कल से शुरू होंगी बोर्ड की सुधार परीक्षाएं। तो शिक्षा विभाग ने उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहली बार शुरू हो रही सुधार परीक्षा में जीआईसी दसाई थल परीक्षा केंद्र में सबसे अधिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 315 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। प्रशासन ने गौरीकुंड से हटाई 40 दुकानें। जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान में होगा बदलाव। बारिश में पानी बिजली को तरसे, इधर जल भराव में बरसे। अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, अज्ञात पर केस दर्ज। तो बागेश्वर से खबर आई है। अल्मोड़ा में शुरू हुई डाक वाहन सेवा, समय से सुरक्षित मिलेगी डाक। सड़क के गड्ढे में की धान की रुपाई। शिक्षक पर रिवॉल्वर के बल पर छात्राओं संग छेड़छाड़ का आरोप लगा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर तेंदुए के बच्चे की मौत हो गई। चोरी की 14 बाइक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। 206 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 2 को गिरफ्तार किया। यमुना कांडी पंपिंग योजना की थर्ड पार्टी जांच शुरू हुई। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर 111 वाहनों का चालान किया गया। तो देहरादून से खबर आई है। दयारा बुग्याल में 17 अगस्त को नृत्य के साथ खेलेंगे दूध व मक्खन की होली। दूसरे दिन भी थमे रहे स्मार्ट बसों के पहिए। 1 माह में शुरू करें शिफ्टिंग कार। मसूरी में 4